गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ में जो है चैप्टर नंबर 3 हम लोग बिजनेस इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस फीचर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मीनिंग कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट वी हैव स्टार्टेड। जो 2 इंपॉर्टेंस हम लोग कर चुके हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू इंपॉर्टेंस नंबर 3, दैट इज़ योर इट हेल्प्स इन यूजफुल रिसोर्सेज। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो इन्वायरमेंट क्या है? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वेरियस रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जो कि हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? रनिंग अ बिजनेस। एक बिज़नेस को चलाने में बिज़नेस इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो हम इन सब रिसोर्सेज को असेंबल करके बहुत सारे इनपुट्स बनाते हैं, बहुत सारे इनपुट्स हम लोग डालते हैं। वो इनपुट्स कौन कौन से हैं? मशीन्स हैं, फाइनेंस, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं और इनसे फिर हम क्या निकालते हैं? आउटपुट बनाते हैं। वो आउटपुट हमें क्या करते हैं? हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प करते हैं। दे डिसाइडेड टू प्रोवाइड दिस रिसोर्सेज विद देयर ऑन एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न। हम इन आउटपुट्स को, हम इन इनपुट को यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? अपने आउटपुट को बना सकें। तो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या करता है? सप्लाइज द इन्वायरमेंट विद इट्स आउटपुट सच एज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा। बिकॉज एंटरप्राइज जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हम अपने रिसोर्सेज ऐड करते हैं और आउटपुट निकालते हैं। तो हाँ, ये क्या कह रहा है? बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कहता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से हेल्प करने, इस तरह से बनाने चाहिए, इस तरह से यूज़ करने चाहिए ताकि जो है हमारा आउटपुट अच्छे से बन सके, हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना कर पाएँ और अपने आउटपुट को अच्छे से बना सकें। तो ये सारे जो है हमें अपनी इन्वायरमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर है। फोर्थ हमारा है इट हेल्प्स विद रैपिड चेंजेस। आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इज़ गेटिंग इंक्रीजिंगली dynamic, where changes are taking place at a fast rate. It is the fact of change itself that it's important as the pace of change. मार्केट कंडीशन बार बार चेंज हो रही हैं। मार्केट कंडीशन जो है हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिवीजन ऑफ सब डिवीजन, रैपिड डिमांड कस्टमर्स, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को डिफाइन करती हैं। ऑल साइजेस एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज हमें इन सब चेंजेस के साथ क्या करना पड़ता है? कोप अप करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू बी मोर इफेक्टिव, इन चेंजेस को हम क्या करें? मैनेजर्स क्या करें? अंडरस्टैंड करें, इन्वायरमेंट को समझें और इनको जो है सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन के लिए यूज़ करें। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हुआ? इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा? इट helps in assisting in planning and कैसी पॉलिसीज़ बनानी है, प्लान्स बनाने हैं, उन सब में हमें बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट जो है हमारी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, हमारी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का जो है मेन सोर्स है। मेन सोर्स है, बिना इसके जो है हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान कर ही नहीं सकते। तो जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आते हैं तो उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं? प्लान्स फॉर एक्शन, प्लान्स बनाते हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। फॉर इंस्टांस जैसे कि एंट्री ऑफ अ न्यू कंपटीटर, कोई भी जब नया कंपटीटर मार्केट में आता है
कोई भी नया कंपटीटर मार्केट में आएगा वो क्या होता है, रिफ़्रेश उसकी सोच होती है, रिफ़्रेश उसकी थिंकिंग होती है, उसके बेसिस पर वो क्या बनाता है, प्लान्स बनाता है। तो हमें क्या करना है, बिज़नेस एनवायरनमेंट की हेल्प से हमारे कंपटीटर्स के जो भी प्लान है उससे पहले हमें अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट के साथ डील करना जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंस का सबसे मेन हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट की हेल्प से हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी थ्रेट्स को पहचानते हैं, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, थ्रेट्स को देखते हैं, हम अपने कंपटीटर्स जो कि हमारा मेन थ्रेट है, हमारे कंपटीटर्स हमारे कस्टमर्स को क्या देने वाली है, उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, अपनी प्लान्स बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, जो कि हमने पॉइंट नंबर 5 में भी देखा। इन सब से ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, हम बेटर करने की कोशिश करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी हमारे परफॉर्मेंस में आती है, इफ़ेक्टिवनेस हमारे परफॉर्मेंस में आती है। और ये चीज़ें हमें क्या हेल्प करती हैं, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करते हैं, हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, 100% दे आर गिविंग। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है बिज़नेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग से और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन कौन से डायमेंशन हैं, जो मेन डायमेंशंस हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के हैं। फर्स्ट इज़ economic environment, second is our social environment, third is legal environment, fourth is political, and fifth is our technological। ये पांचों इन्वायरमेंट, पांचों डायमेंशन जो है, इसकी रीडिंग हम कल से, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज आपको जो है इंपॉर्टेंस और डायमेंशंस का जो है थोड़ा थोड़ा पोर्शन रीड आउट करना है, कल से हम जो है डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा कंटेंट जो है कवर अप हो चुका है, इंपॉर्टेंस आपके हो चुके हैं। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना।